हम लोग जेनेटिक्स में कहाँ तक आ गए थे, एक बार जल्दी से रिव्यू करा देते। अच्छा तुम अति कहाँ तक वीडियो देखे हो जेनेटिक्स का? 7, 8, 9। 7, 8, 9 यानी कि कल वाला देखो आई थिंक, हाँ है ना? 9, 10 तक डाल दिए थे शायद। 9 तक ही था। 9 तक ही था जेनेटिक्स में। 10 वाला 2 मिनट का वीडियो होगा, कुछ एरर बता दिए थे उसमें टेम्परेचर और एक्सरे को लेकर। वही ना लिंकेज देखे हो ना तुम कल? क्रोमोसोमल थ्योरी थ्योरी था। ओ वहां से देख रहे थे। 7 से 9 तक देखने बोले थे। 7 से 9 तक हम देखने बोले थे। वही था। हाँ रुको एक मिनट, हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। जेनेटिक्स में ही ना देखे थे। यस सर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसी में 9 नंबर तक तुम देखे थे। यस सर। समझ गए। बाकी उसके आगे लेकिन का हाँ उसके आगे का बाकी है ही ना। मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम वो वाला वहां से समझ में नहीं आया था। अच्छा उसके आगे से समझ में नहीं आया था। एक बार फिर से बोलो, तुम क्या बोले? मतलब 7 से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो समझ में आया था। अच्छा फिर मेंडेलियन फैक्टर, पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम, हाँ वो नहीं वहां आएगा से क्योंकि समझ में नहीं मेंटल आया था। मेंटल के बारे में तुमने पढ़े, इसलिए हो सकता नहीं आया होगा। उसके आगे देख के जहां तक वीडियो अपलोडेड है वो देख लेना। अभी क्लास करो हम्म और उसके बाद आज का भी क्लास, मतलब आज तुम बैठ के क्या करोगे, जेनेटिक्स में पूरा वीडियो बैठ के एक बार देख लोगे, ताकि कल से तुमको कुछ हम्म मजा आए। ठीक है, बैठे हो क्लास में तो कुछ मजा आए, इसके लिए पूरा वीडियो बैठ के देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हम तुम लोग को बताते हैं कहाँ तक लिंकेज पढ़ाए थे हम लिंकेज में तुम लोग को ये बता दिए थे कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे का जानी दुश्मन है। जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा। और नया फॉर्म, अच्छा नया भाई हम क्या क्या नया पुराना बात करते हैं, बार बार जो हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट, ये चीज क्लियर करो, बहुत बेसिक बात है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बार बार बात करते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन? जाइगोट की बात कर रहे हैं क्या, गेमीट की बात कर रहे हैं क्या? मतलब पेरेंट तो जो गेमीट बनाता है, पेरेंट तो गेमीट ही बना रहा है, फिर ये रिकॉम्बिनेंट का किस चीज का रिकॉम्बिनेंट का बात कर रहे हैं? तो सुनो, बात क्या है ना कि जो पेरेंट के अंदर जो क्रोमोजोम था, ये रहा, उस क्रोमोजोम पर जो पर्टिकुलर एलील हुआ करता था, मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला, तो इसके अंदर जो क्रोमोजोम था उस पे जो अलील का, उसमें मतलब जो जीन का अरेंजमेंट था, अगर वही अरेंजमेंट इसके मियोसिस करेगा पेरेंट का डर्म सेल, तो मियोसिस करने के बाद ये 4 सेल बनाएगा। तो अगर चारों सेल में वही पर्टिकुलर क्रोमोजोम में अरेंजमेंट वही पर्टिकुलर तरीके से है जैसे पेरेंट के इस सेल में दोनों में था, मतलब कि दोनों क्रोमोजोम में था, तो उसको बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसा गेमिट बने कि उसके गेमिट के अंदर एक ही क्रोमोजोम जाएगा, एक सेट जाता है, पूरा 2 सेट है तो उसमें से एक हो जाएगा, एक सेट में से एक निकल के एक सेल के अंदर जाता है। ये सब बात पूरा बताए हुए प्रीवियस क्लास में। तो ये तो पूरा क्रोमोजोम है, अगर उसके अंदर अरेंजमेंट दोनों जीन का इसी प्रकार से रहा, मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन रखता है। इसका मतलब ये है कि ये सेल जिस सेल से बना है उसके अंदर क्रोमोजोम पर जीन का अरेंजमेंट वही है जो पेरेंट के सेल के अंदर हुआ करता था। ऐसे अगर ये है बना है तो मतलब ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला ही है। ये गेमिट है, नो डाउट गेमिट है, आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है मतलब हैप्लॉइड गेमिट है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रोमोसोम नया सेल बन गया गेमिट, उसके अंदर नया अरेंजमेंट आ गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, नया अरेंजमेंट आ गया उसमें स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आया होगा। ये जो आपको दिख रहा है पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इन गैमीट्स, ये भी ऐसा पेरेंट में नहीं हुआ करता था। पेरेंट के सेल में, ये पेरेंट का सेल है जो गैमीट बनाया, तो ऐसा जो सेल बना है इस पेरेंट के सेल में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं करता था। इसीलिए इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, इसी को बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तुम बार बार कंफ्यूज होते हो तो लिख लेना अपने नोट्स में।
This is talking about arrangement of gene in linear manner on a single chromosome. एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन के बारे में बात हो रहा है, रिकम्बिनेंट या फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर पेरेंट के जैसा आ जाए सेम टू सेम अरेंजमेंट तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नहीं आए तो रिकम्बिनेंट। जाहिर सी बात है, अगर गेमीट के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है तो पक्का है कि अगले जनरेशन में, अब बताओ ये तो मेल गेमीट बना लिया होगा, ये मेल है, ऐसे फीमेल भी हो सकता है, फीमेल अब हो सकता है रिप्रोडक्शन उसको की कि नहीं की, ये सब फीमेल का भी बताना पड़ेगा। अगर क्रॉस करा रहे हैं तो फीमेल का भी बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। नहीं कुछ बताया टेस्टोस बोल दिया तब तो मान लेंगे कि उसका नॉर्मल है। ये सब चीज अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इतना तो पक्का पता है ना कि इसका चारों में से एक गेमीट यूज करके जाएगा अगले जायगोट में। तो अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला जाता है तब तो ये पक्का पता है कि ये वाला लेके गया है या फिर ये वाला लेके गया है। तो 50% चांस है कि जायगोट में पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता है। अब ऐसे 50% चांस है कि रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अगर जायगोट ही गेमीट में ही नहीं बना, अगर नया रिकॉम्बिनेंट मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। तो फिर तो पक्का है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आएगा मेल की तरफ से, फिर फीमेल की तरफ से फीमेल का देखना पड़ेगा। ये सब बात छोटी-छोटी बातें हम अभी कर लिए, हम आगे भी करेंगे, क्वेश्चन में हम देखेंगे बात। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें जो क्वेश्चन करने में ध्यान रखना पड़ता है कि हम मेल का अलग सेपरेट बात करेंगे, फीमेल का अलग सेपरेट बात करेंगे। फिर मेल का भी रिकॉम्बिनेंट देखेंगे, फीमेल का भी रिकॉम्बिनेंट देखेंगे। फिर मेल का भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखेंगे, कितना आने की संभावना है, फीमेल का भी देखेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ये सब बातें हम कर चुके थे कि ये रिकॉम्बिनेशन और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे क्या आता है, ये भी बातें हम कर चुके थे। अच्छा ये तो उधर का चक्कर आ गया, ये कर चुके थे। चलो अब हम बताते हैं कि और हम तुमसे क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, और जो लिंकेज को अफेक्ट करेगा वो क्रॉसिंग ओवर को भी अफेक्ट करेगा रिवर्स मैनर में। और फाइनली एक कंक्लूजन बता चुके थे कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। ये बात कंक्लूजन बता चुके थे। अब आज जो हमको पढ़ना है वो एक्चुअल में क्या पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जो आगे तुमको बहुत काम आएगा। और ये कोई अलग से तुमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कि ये चीजें तुमको पता होना चाहिए, तब तुम लिंकेज का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और उस टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। समझना हम क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम जो अभी बोलने जा रहे हैं ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं हम लास्ट में बताएंगे। हमको पहले को बात बताओ, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है हमसे जेनेटिक्स, अगर हम इस टाइप से कोई जीनोटाइप लिखते हैं, मान लो कि 2 जीन को लेकर, तो बताओ अब ये हमने लिखा अगर 2 जीन को लेकर, तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर दोनों जीन लोकेटेड है, ये लो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर दोनों जीन लोकेटेड है, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पर कैपिटल ए हो, यहाँ पे भी कैपिटल ए हो, यहाँ पे भी कैपिटल बी हो, यहाँ पे भी कैपिटल बी हो, क्या फर्क पड़ता है सर? आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हम तो समझ तो जाएंगे ही। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ये दोनों जीन लोकेटेड हैं अगर, तो इसी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। अब बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, ये वाला कैपिटल ए अगर इधर हुआ तो, ये वाला कैपिटल इधर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कैपिटल में टैग लगा है क्या? कैपिटल में टैग लगा है क्या? स्मॉल ए होता तो समझ भी जाते, कैपिटल में टैग थोड़ी लगा, ऐसे कैपिटल बी में टैग भी थोड़ी लगा। मतलब अगर आप डायब्रिड क्रॉस में या फिर 2 कैरेक्टर को लेकर, ऐसे कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं जो सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है कि आप उसका अरेंजमेंट किसी भी प्रकार से सोच लो। अच्छा फिर बोलोगे सर अगर वो डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर होगा तो, सोच लेते हैं, कोई बात नहीं है, सोच लेते हैं ना। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस मतलब इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट में अगर शो कर रहा होगा तो का बात कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार से है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल ए ही होगा, और यहाँ अगर कैपिटल भी है तो कैपिटल बी। अब बच्चा बोलेगा सर हो सकता है कि ये वाला यहाँ हो और ये वाला यहाँ, ये हो सकता है, तो वो फिर वो तुमको मेंशन करेगा कि ए जीन फलाने एक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लोकेटेड है और बी जीन धिका में
एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। अगर ऐसा फिर वो बोलेगा, और अगर कुछ नहीं बोला तो तुम क्या सोचोगे कि एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर एलिमेंट है इस तरीके से, और इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। हो सकता है ये इधर हो इधर हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पता लफड़ा कहाँ है, बताते हैं लफड़ा कहाँ है। हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं भाई साहब, ये सब चीज कोई नहीं बताता, और इसको लेकर बच्चा ने जेनेटिक्स को टफ समझता है। हमने ऐसा लिखा जीनोटाइप, नहीं तुम सोच के बताओ, हमको जीनोटाइप तुम सोच के बता दो कि जिस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, क्या उस पर कौन प्रेजेंट है, तुम इसको देख के बता दोगे? नहीं बता दो हमको, चलो बता दो नवीन, तुम हमको इसको देख के बता पाओगे कि जिस क्रोमोसोम पर ए है उस पर कौन लोकेटेड है, तुम हमको बता सकते हो क्या? क्या बोले सर? जिस क्रोमोसोम पर ए जीन लोकेटेड है उस पे कौन दूसरा जीन लोकेटेड है बी का, तुम ये बता सकते हो क्या इस जीनोटाइप को देखकर? हाँ सर, बी का वो कैपिटल वाला। ये तुम कैसे कर सकते हो बी का कैपिटल वाला? क्यों स्मॉल वाला नहीं हो सकता? क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा हाँ नहीं बनता? मतलब क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ भी हो सकता है। यही ना बोल रहे हैं। अगर क्रॉसिंग हाँ ओवर हो गया सर। तब तो कुछ भी हो सकता है ना वहाँ। तो आपको पता है इस केस में लेकिन क्या करना स्मॉल ए नहीं पड़ेगा? ना होगा इस पे। अरे भैया लो, मैंने क्रोमोसोम बनाया, हम लोग इस पे क्रोमोसोम है। अब हमको एक बार बताओ, जहाँ कैपिटल ए है ये तो पक्का पता है कि उसके सामने वाले पे स्मॉल ए होगा, चलो ठीक है। हाँ। लेकिन जिसपे कैपिटल ए है उस पे कैपिटल बी ही हो, ये तुम कैसे कर सकते हो? इसको देख कर कैसे कर सकते हो? तुमको किसने बोला कि कैपिटल बी उसी पे? यहाँ स्मॉल बी नहीं हो सकता, यहाँ कैपिटल बी नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर में ऐसा नहीं बनता है क्या? नहीं बनता। बनता है। हाँ तो तुम बनता है सर। तुम सिर्फ जीनोटाइप को देख के कैसे कर सकते हो कि लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट क्या है? हो सकता है ये दोनों आपस में लिंक्ड जीन है, और क्या, ये दोनों आपस में। तो यहाँ पे चक्कर पड़ता है, और यही बेसिकली इसी हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंकेज के केस में हम लोग को दो टाइप का अरेंजमेंट लिखना पड़ता है, और वो अरेंजमेंट का नाम है, एक को कहते हैं हम लोग सिस, या इसी को कहते हैं कपलिंग अरेंजमेंट, और एक को कहते हैं ट्रांस, और इसी को कहते हैं हम लोग रिपल्सन अरेंजमेंट। बता चुके हैं पहले कपलिंग का मतलब क्या। अगर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट एलील हो तो कपलिंग, उसी को सिस कह रहे हैं। और अगर एक ही क्रोमोसोम पर एक जीन का डोमिनेंट और दूसरे जीन का रिसेसिव हो तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांस या रिपल्सन कहते हैं। तो देखो हमने ये क्रोमोसोम बनाया, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया, और इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर यदि जिस पर कैपिटल ए है उसी पर कैपिटल बी हो, और जिस पर स्मॉल ए है उसी पर स्मॉल बी हो, तो दिस इज सिस, इसी को कपलिंग कहते हैं। तो तुम क्या क्रोमोसोम बना के दिखाओगे हमेशा? ये अरेंजमेंट है सिस और कपलिंग का, क्रोमोसोम बना के दिखाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और इन दोनों के बीच में एक डंडा खींचेंगे इस तरीके से। या तो आप इस तरीके से लिख लो या तो इस तरीके से लिख लो, डंडा किधर भी खींच लो। ये डंडा क्या बताता है पता है? ये डंडा बताता है कि इस डंडे के इधर इस पेयर ऑफ होमोलोगस का एक क्रोमोसोम है, और इस डंडे के इधर इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर ये दोनों जीन लोकेटेड है, ये रहा। और इस डंडे के इधर जो क्रोमोसोम है ये रहा, इस पर ये दोनों जीन लोकेटेड है, ये रहा। ये डंडा यही बताता है, ये डंडा। और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? सिस या कपलिंग अरेंजमेंट। डंडे के एक तरफ दोनों डोमिनेंट और डंडे के एक तरफ दोनों रिसेसिव, ये लाइन है। और अगर इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा ट्रांस वाला, तो मान लो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मान लो इस तरीके से अरेंजमेंट है, कैपिटल है और स्मॉल बी, और यहाँ स्मॉल है कैपिटल है। आपको कैसे पता है? क्रोमोसोम थोड़ी बनाओगे बार बार। अगर मैंने आपको लिंकेज का क्वेश्चन दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किस पर है? तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ लिंक्ड है। तो जो अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया था तो आप समझ गए। तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में कैसे लिखोगे उसका जीनोटाइप? तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसा नहीं कि ये लिख दिए खट से, इसको लिखने से ये पता नहीं चल रहा कौन किस पे लोकेटेड है, कोई एरर फेरो है नहीं यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कैपिटल ए स्मॉल बी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए कैपिटल बी। इससे पता चल जाता है कि इस लाइन के इधर एक क्रोमोसोम पर ये है और इस लाइन के इधर एक क्रोमोसोम पर ये है। और दिस इज ट्रांस या रिपल्सन अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं है और दोनों रिपल्सन एक साथ नहीं, मतलब दोनों रिसेसिव एक साथ नहीं है। यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है जी? पुराने बच्चे, नए बच्चे को थोड़ा दिक्कत होगा, पहले बता चुके हैं, वो धैर्य रखो, उनको बाद में समझाएंगे। बोलो समझ में आया? तो बेसिकली ये सिस और ट्रांस
अरेंजमेंट जो है, तुम जी भोंकू सुनो, ये पूछा रहता है बोर्ड में, 2 नंबर में दे देगा। बोर्ड में पूछेगा सिस और ट्रांस अरेंजमेंट किसके लिए दिखाते हैं, तो लिंकेज के लिए। लिंकेज में भी किसके, होमोजाइगस के लिए नहीं, होमोजाइगस के लिए दिखाना नॉनसेंस है यार। क्या होमोजाइगस के लिए दिखा, होमोजाइगस के लिए क्या आप ये लिखोगे, मतलब क्या है, नॉनसेंस नहीं है, नॉनसेंस नहीं है। होमोजाइगस ये होता है ना जी, होमोजाइगस ये होता है ना, और इसके लिए आप ये अरेंजमेंट लिख के क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो यार, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है ना, इस पे कैपिटल ए उसी पर कैपिटल बी। अब ऐसा मत पूछना सर ये क्रोमोसोम है, कैपिटल ए बी यहाँ और दूसरा कैपिटल ए बी यहीं। अरे भैया एक ही जीन का, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर एक जीन का दोनों एलील होता है, ऐसा किसने बोला आपको, ऐसा होता ही नहीं। एक क्रोमोसोम पर एक जीन का तो एक ही एलील होगा ना, और जब यहाँ पर दोनों जीन मतलब कि एक जीन का सेम सेम एलील है दो गो, तो फिर किधर ही लगा दो, फर्क क्या पड़ता है भाई। ये अरेंजमेंट होमोजाइगस में लिखने का, ये अरेंजमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। और सिस ट्रांस यहाँ बनेगा नहीं, सिस ट्रांस तो तब बनेगा ना जब रिसेसिव भी हो डोमिनेंट भी हो। अब आप बोलोगे सर इस केस में होमोजाइगस है, फर्क नहीं पड़ता यार, सिस ट्रांस मत लिखो ना, फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए हम लोग शो करते हैं। बोलो यस सर, समझ गया। तो ये सिस ट्रांस क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो याद करो चचा बैटसन पुन्नेट का वो क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, याद आया, टेस्ट क्रॉस। हाँ सर किया था टेस्ट। हाँ टेस्ट क्रॉस किया था। हम लोग नए मीटिंग में लेते हैं, हमारे पास 8 मिनट समय बचा है, हो नहीं पाएगा, ठीक है। इतना चीज तुम लोग नोट से जल्दी पढ़ लो, अतिक तुमको हम नोट्स भेज रहे हैं जेनेटिक्स का 1 मिनट में, जितना समझ में आप पढ़ो ना, अभी तुम नए हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको नए नोट्स में सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका लो। ये बातें रिकम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये बातें तुम अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी स्क्रीनशॉट लेने का कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ तुमको नोट्स में लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग नया मीटिंग क्रिएट करते हैं और उसमें फिर और डिटेल में लेते हैं चीजों को।